आजकल तो बहुत सारे मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप सबसे पहले मोबाइल के बारे में जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहला मोबाइल आया था 1983 में, जिसका नाम था डायनाटेक 8000X। अब इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि ये मोबाइल 10 घंटे में चार्ज होता था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद इसे फिर से 10 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात थी इसकी कीमत लगभग $10,000 यानी कि आज के समय के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए थी। ओह माय गॉड गाइस, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थांबा। सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, एक बेसिक सा सवाल है मेरा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सवाल यह है कि पासपोर्ट और वीजा में आखिर फर्क क्या होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि आपको काम आता है बाहर, यानी कि विदेशों में। जब आप बाहर जाते हो और अगर आपको वहां पर अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना पड़ जाए, तो वो आप करते हो अपने पासपोर्ट के थ्रू, यानी कि पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे काम नहीं आता। दूसरा है वीजा। वीजा एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो। उस वीजा पे ये साफ साफ लिखा होता है कि उस देश में आप कितने समय तक रुक सकते हो। ये होता है वीजा। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं, जो कि सेब में नहीं होते। तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथ ही है। गाइस, आपको दोनों फैक्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग हेल्थ वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।